दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और आज जो सुबह सुबह की जो जर्नी शुरू हुई है वो हुआ समुद्र देवता को प्रणाम करके। तो जैसे हमारे सूरज देवता होते हैं और जैसे कुल देवता होते हैं, बाकी सारी देवता होते हैं, वैसे समुद्र देवता भी होते हैं। तो इसलिए मैं सुबह सुबह मैंने सोचा कि अपने संध्या पूजा करके जाऊँ और सीधे डायरेक्ट समुद्र देवता से आशीर्वाद लूँ, क्योंकि इसके बाद समुद्र में आने का मौका कब मिलेगा पता नहीं। इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जोशी स्टोरीज़ लिखूँ और लहरें आएँ और फिर ले जाएँ इसको, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो मछुआरों की मछली पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समुद्र के पास अगर आप हो तो मछलियाँ पास आती है, तो जो मछलियाँ पकड़ी जाती है वो यहीं पर बिक रही है। अब मछली के नाम तो हमें पता नहीं है। ये है ग्याज, खूब निकाल रहा है। तो वो देखिए वो शंख है, ये तो स्क्विड है शायद, चलने लग गया है। तो ये रात को नहीं, मैं 4 बजे 5 बजे आएगा। अच्छा, 2 घंटा 3 घंटा हमें पूरा इधर घूमते इधर आएगा। हाँ, मतलब मैंने जब मेरे से पूछा कहाँ से आए हो तो मैंने कहा उत्तराखंड से आया हूँ, तो और ज़्यादा उन्होंने अच्छे से बताया। फिलहाल मेरे को नॉर्थ और साउथ का कोई ऐसे डिफरेंस नहीं लगा लैंग्वेज के अलावा, और जो हैं वो सब मतलब फ्रेंडली लगे। अब मे बी मेरी किस्मत अच्छी थी या फिर अभी तक मैं किसी से टकराया नहीं ऐसे। तो हमने दूध ले लिया है भगीरथ के लिए, तो इसकी कीमत जो है 25 रुपये है। अब हो क्या रहा है कि जो लोकल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोकल्स मतलब कैमरे में कंफर्टेबल हो, इसलिए क्या है कि कैमरा खोलने में भी थोड़ा डर लग रही है। नॉर्थ में होता तो खुशी खुशी अरे आपका यूट्यूब चैनल है, और वो क्या है कि सब बोल देते, सब घर की बात ही बताए थे। तो फाइनली बहुत लंबे इंतजार के बाद नाश्ता आ चुका है। ये देखो क्या क्या है इसमें, ये शायद पायसम का चचा है, ये पायसम का चचा। हाँ। और एक इडली है, वड़ा है, ये भात जैसा जो होगा, ये सांबर है, चटनी, लाल चटनी। मैं नाम कोई भी नहीं पूछे हैं क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या पूछूंगा। पहले मैं उससे पूछूंगी व्हाट इज दिस, फिर अपनी लैंग्वेज में बोले दिस इज ना, ये लगे बारी। शादी के बाद तो कहीं गए नहीं घूमने, तो इसलिए अब निकल रहे हैं और अब सारे शौक जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। और बीचेस में वैसे भी अगर आप पहन सकते हैं तो शॉर्ट्स या निक्कर टाइप ही लाएं, ये नहीं लाएं, इनको पजामा पहनना पड़ेगा। मैं तो अपनी धोती पहन के चले ही जाऊँ सुबह। हमने देख लिया है। तो अगर मैं यहाँ से अभी घर को निकलता हूँ तो मेरे को ये 1 दिन और 19 घंटे लगातार गाड़ी चलानी पड़ी। और अगर मैं पैदल जाना चाहूँ तो देखो कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। ये 20 दिन लगेंगे मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचने में। ये आप ज़्यादा बोलते हो ना, इसके लिए उसने आपका मुंह में वो जैसे बैलों की खाई होती लगा देती। मौव आते हैं ना, अगर मौव आ गया यहाँ पे ना। हेलमेट के ड्राइव नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ अलाउड मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और मेरे जस भी नहीं रहा है तो ऐसे ही चलते हैं। हल्द्वानी की सड़कों की तरह हम पौंडीचेरी की सड़कों में घूमते हुए, तो बड़ी मुश्किल से ये खुला है, बड़ा डेंजरस हो गया था। तो इन लोगों ने यहाँ पे कैसे ये लाइन अलग कर रखी है ताकि जिसको उधर जाना होगा। हाँ। ना तो क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, वरना सब एक ही में आते हैं। हाँ। जाम ज़्यादा लगता है। हाँ। तो वहाँ मुड़ना है, इस लाइन से वहीं से मुड़ जाएगा। तो ये नंबर की गाड़ी चलाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। तो मेरे लाइसेंस में अब है 2 जगह की गाड़ियाँ चला चुका हूँ मैं। चलाते वैसे मैं देहरादून भी रखा हूँ, लेकिन उत्तराखंड का हुआ। ट्रेडिंग पोस्ट मतलब यहाँ पे व्यापार होता होगा, जैसे ऐसा मैंने पढ़ा विकिपीडिया में कि यहाँ पे रोमन ग्लासवेयर्स, कांच के बर्तन और लैम्प्स वगैरह और बीड्स, वो सब यहाँ पे रोमन उसके पाए गए, रोमन ओरिजिन के। तो ग्रीक ट्रेडिंग पोस्ट होगा, मतलब यहाँ जहाँ से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस टाइप का होता होगा। ऑगस्टियस सीजर है क्या है, उसके बारे में पढ़ा होगा। तो उसके काल से ये सब शुरू हुआ और 2 सेंचुरी, 2 क्या होती हैं, 2 सदियाँ। हाँ, 2 सदियाँ तक ये चलता रहा। तो खाली एक खंडहर सा है, ये खंडहर नहीं है ये। हाँ, मतलब दिखने में खंडहर है, लेकिन ये आर्कियोलॉजिकल वो है, एक्सकेवेशन साइट है। मतलब जो लोग आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं, जो भी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट साइट है ये। बाकी सबके लिए तो फ़ोटो खिंचाने की साइट है। जैसे कपड़े हैं वैसा पीवीडी है। तो अरिका मेडू से अब हम वापस जा रहे हैं किसी एक नई जगह पर। सभी नई जगह है, कहीं भी जाओ रोड तक नहीं है, गड्ढे तक नहीं है। देखो कितने गड्ढे हैं इसमें, गड्ढे गड्ढे गड्ढे, ये भी नहीं है। तो यहाँ कोई टिकट नहीं है और यहाँ फ़ोन भी अलाउड है। बस शादी की फ़ोटोग्राफी करने मत आना, बाकी सब चलेगा। डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे श्री औरोबिंदो आश्रम, हम लोग जा रहे हैं।
तो अब ये नारियल पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं और तरोताज़ा होते हैं। आ गया ना थोड़ा। हाँ क्या यहाँ भी रेट वही है, हल्द्वानी में होते हैं 50 रुपये लगभग। बस क्या है कि यहाँ थोड़ा क्या है कि ह्यूमिडिटी है, वाटर लॉस होता है, इसलिए थोड़ा पी लेना चाहिए। साड़ियों का कपड़ा होगा, उससे मेरे को क्रिएटिविटी करी गई है और ये बनाए गए हैं। पूजा की शॉपिंग शुरू हो चुकी है। हाँ अब नहीं रुकेगी। कहाँ पहुँचना था, कहाँ पहुँच गए। आए हैं तो चलो देख ही लेते हैं। देख लेते हैं कौन सा बीच है ये। हम वैसे गलती से पहुँच गए। हम तो यहाँ गलती से पहुँच गए। देखते हैं अभी हमारे मित्र पहुँचने वाले, तो साथ में एक्सप्लोर करेंगे। पूजा गई है अभी वहाँ औरबिंदो आश्रम के अंदर। वहाँ क्या मेडिटेशन शायद होता है और 5 साल से छोटे बच्चे अलाउड नहीं है, तो पहले पूजा गई है फिर मैं जाऊँगा, तो इस तरीके से चलता है। और ये है औरबिंदो आश्रम। बाकी डिटेल तो मेरे को नहीं पता है। इसको लिखा है मोस्ट विजिटेड प्लेस है, तो हो सकता है फॉरेनर्स को यहाँ आना पसंद आता हो, क्योंकि वो मेडिटेशन और वो तो पसंद करते हैं वो। तो यहाँ बहुत सारे कौवे भी हैं। एक कौवा ये है, एक इधर बैठा हुआ है। भूभूतिया त्यौहार में अगर कौवों की कमी होगी तो हमें यहीं इधर से ही लगाने पड़ेंगे। सारे कौवे इधर साउथ की तरफ ही आ गए हैं, तब नॉर्थ में कौवे कम दिख रहे हैं। समाधि है वहाँ पे, तो उसमें ही आप मतलब प्रणाम करो और ब्लेसिंग्स लो और बैठ के जो भी एनर्जी है उसमें सब बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं। और उनकी बुक्स वगैरह है काफ़ी सारी अंदर जो है वो आप ले सकते हो। तो ऐसा कोई म्यूज़ियम नहीं है, बस इट्स अ प्लेस जहाँ पे आप जाके शांति से बैठो, सोचो, विचारो, रिलैक्स करो। अब मैं कल सुबह आऊँगा यहाँ, जब ये लोग नहीं होंगे तभी आएगी शांति। तो मेरी शांति यही है, इसलिए मैं क्या करूँ, जरूरत है ना। ये तो सुनना चाह रही थी। तो हमारे जो मित्र हैं वो भी पहुँच चुके हैं। आप यहाँ स्वागत करोगे पौंडीचेरी में आके। हाँ, इनका इंतजार था, वो आ चुके हैं, है ना। इनका चेहरा आपने कई बार देख लिया। और ये वही इंसान है जिन्होंने पूरी हमारी साउथ की ट्रिप स्पॉन्सर की है। भाई अभी जो इससे पहले देखा था ना वीडियो में, वो था बैचलर आदमी। अभी ये मैरिड वाला बंदा। अच्छा, बदल गया। बंदी के साथ आया आज। बच्चे की बात हो रही है, क्या है बात? बच्चे की बात हो रही है। हाँ, दांत का बातें हो रही है। टाइम लगेगा। 7 किलोमीटर के 350 रुपये। लुट गया बेटा, तू लुट गया। जहाँ पे कैब वगैरह नहीं होता ना, गोवा में भी ऐसा ही होता है। देख रहा है भाई, बंदे मिल गए तो हम लोगों की जान छूटी। मैं तो 3-4 सालों से साथ आ रहा हूँ। अरे उससे पहले परेशान करके रखा था भाई। नई शादी हुई, बट टाइम तो हो ही गया ना, काफ़ी टाइम। सही बात। तो वही साला इरिटेशन क्या होता है। ये तमिलियन लोगों का कन्नड़ अलग होता है। पहाड़ी लोग हिंदी बोलते तो पता चल जाता था ये बंदा पहाड़ी है। कहाँ जानना चाहिए, कहाँ जा रहा था फिर तो ऐसा करके जब बोलते हिंदी बोलते। तो वैसे यहाँ पे जो कन्नड़ा बोलता है, मतलब वो तमिलियन वाला कन्नड़ा बोलेगा तो समझ में आएगा कि ये तमिलियन है, बट कन्नड़ा ट्राई कर रहा है अच्छा बोलने। इसके साथ बहुत बार हुआ है। बात में फिर ये तमिल स्टार्ट हो जाती है। जाना है इसके गाँव एक बार, मदुरई में है। मदुरई में किधर गाँव होगा इनका है, जैसे अब हमारे यहाँ लोहाघाट से हमारा गाँव 20 किलोमीटर दूर, वैसा वाला होगा इसका भी। हम पहुंच गए हैं क्या कैफे एक्सासी, और यहाँ म्यूजिक चल रहा है इसलिए। तमिलियन वो भी। हाँ, ये क्या बोला? कि अभी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम लोग ऐसे कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक डांस करोगे। अबे इंग्लिश में ही तो बोला था उसने, तमिल में थोड़ी बोला था। Why you translating? I spoke in English only now. कुंजम तेरे दे करेक्ट ना, तेरी हो कुंजम थोड़ा आता है भाई। कुछ वर्ड इतने खतरनाक है तमिल में, अपने यहाँ गाली जैसी लगती है, और कुछ हमारे वर्ड है जो उनके यहाँ वाले गंदे वर्ड है। और यहाँ पे वुड फायर्ड है। फायर का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अवन यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी से बनता है। तो वुड फायर में क्या होता है कि आप वुड डल के, वो जो प्लेट होती है, जो उसमें नीचे पत्थर होता है वो गर्म होता है, साथ में क्या है कि वो आग होती है तो स्मोकी फ्लेवर आता है, तो वो वुड फायर पिज्जा होता है। क्या होता है, चूल्हे में खाते हैं पहाड़ में, चूल्हे की रोटियां, चूल्हे का खाना, तो इट्स लाइक चूल्हे वाला पिज्जा। ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, यही है जो तमिल में बात करके इल्ला उल्ला बना के इसलिए ये मंगाया है। ये जैसा टीवी में दिखाते हैं ना, वैसे ही हो रहा है बिल्कुल। वैसा इसमें ही मोज़रेला चीज़ ज़्यादा होगी इसलिए स्ट्रेच कर रहा है। तो हाँ। जो मोज़रेला चीज़ होती है वो स्ट्रेच करती है, और जो चेडार होती है वो फैलती है। ये भटजी बीच है क्या? यहाँ हम गलती से पहुँच गए थे उस टाइम पे, वहाँ असली में पहुँच गए, फिर के यहीं आ गए फिर से। कम से कम आधा घंटा बारिश हुई, और हमारा टाइम क्या है कि बिल्कुल मतलब लाइट ख़त्म हो जाती थी, इसलिए हमने पहले सोचा कि हम बीच को आते हैं। फिर एक कैफ़े भी है जहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी है। और भटजी इधर पे शूज़ रखी गई है। ये क्या है, इसको क्या दिमाग में आया होगा? उन बीचों में से शायद है जो मतलब यहाँ के फेमस होंगे, वो भी फेमस है। कहाँ? जाओ उधर जाओ। हे समुद्र देवता, इसको ले जाओ, जहाँ से आई है इसको ले जाओ।
फिर से हल्की हल्की बारिश होने लग गई है और ये तो यहाँ ऐसे मस्ती कर रहे हैं। मेरी दिक्कत क्या हो रही है, मैं अपना कैमरे बचाते रह गया, अपने बेटे को अपने कैमरे को बचाने में लगा हुआ हूँ। हम भी मतलब छोटा भाई, अन्ना मतलब बड़ा भाई। What does चिंता चिता means? चिंता what does that? What is the meaning of that song? That means why the where you are going? You are my shark boy. Da word is मतलब अच्छे के लिए। Come and agree. Okay. रोमांटिक सॉन्ग है। तो अरे तो कॉफी जैसी होती है, हाँ बड़ी जोरदार होती है। हाँ டீ செம்மையா இருக்கும். உத்தரகாண்ட்ல இருந்து வராங்க. அப்படிங்களா? யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காங்க. அம்மா என்ன ஒரு 4 வார்த்தை பேசுங்க. वो बोला कि तुम बोलो इसके साथ कुछ बोलो। நாங்க வந்து சும்மா வீடியோ தான் எடுக்கிறோம். ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க. हाय ओके வா இது நம்ம வேலை உண்டு, யார் பிரச்சனைக்கும் போறதில்ல, அது இந்த யூடியூப் பக்கம் போறதே இல்லை. I am for my job. I don't go any side like YouTube side and all. I just go with my work only. इसके लिए आपे 2 ट्रांसलेटर चाहिए, पहले हमें तमिल से इंग्लिश और फिर इंग्लिश से हिंदी। हिंदी से पगड़ी भी होना चाहिए। पगड़ी नहीं, पहाड़ी है। पहाड़ी पगड़ी समझ में नहीं आएगा। पगड़ी पगड़ी मैंने समझ ही पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी। यू आर कुमाऊनी बुआरी। कुमानी बुआरी, तुम हमार बुआरी भैया। बुआरी मतलब बहू, बहू बुआरी दुल्हनी, दुल्हनी लाइक दुल्हन। चाहा, दिस इज चाहा। इतना चाह। कंफ्यूज लग गया। चाय चाहा से चाहा। चाहा। क्या क्या फेमस है? अरे इधर देखो उसका प्यार कितना चल रहा है। Starting lah pak. Hello. Tamma कुछ तो हो रहा है। பெங்களூர்ல தான் ஒரு வேலை பண்ணியிருந்தாரு। थोड़ा सा वो है कि तुम लोग का शादी कैसे हो गया ऐसे नॉर्थ इंडिया? अरे हम यहाँ बताओ कहानी तो बतानी जरूरी है। पहुंच चुके हैं ले कैफ़े में और कॉफ़ी ले पीने के लिए, और यहाँ पे 24 आवर्स कॉफ़ी मिलती है। मैं तो अभी चाय पी के आ गया हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। अन्ना ही कॉफी बहुत करके पसंद है। माइंड को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश। हम लोग रूम पे पहुंच चुके हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रही है, मतलब मुझे तो वॉमिट भी हो गई। वो मेरे साथ ना हो जाता है क्योंकि दिनों से ट्रैवल चल रहा है, पर से इनका जो है ये बेचारा मर गया। इसको पता नहीं क्या हो गया, ये मतलब ये कोई भी बटन्स काम नहीं कर रहे थे इसलिए, तो इनको बड़ी टेंशन हो गई थी। इन्होंने इतने मेहनत से ये कैमरा लिया है प्यार से। अभी बैटरी ख़रीदी मार्केट जाके, मेरी हालत ऐसी हो रही तो मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। तो अभी लगभग बज चुके हैं 11 और हम लोगों ने डिनर कर लिया है। मैं तो सो गई थी, उठ के फिर डिनर किया, और एडिटर साहब की भी सर दर्द हो गई है, तो अभी हो नहीं पाएगा, तो हम दोनों ही रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।